अस्सलाम वालेकुम डियर ICS स्टूडेंट्स। आज हम न्यू एपिसोड के अंदर जो लास्ट हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, उसी को एलैबोरेट करेंगे और कोड करेंगे। कोडिंग के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वेरिएबल के बारे में, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर के ऊपर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। नंबर इंक्लूड वॉइड मेन, इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो क्या कहते हैं, फिर भी मैं गाहे बगाहे इनको जो है रिपीट करता रहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था नंबर इंक्लूड के बारे में, ये क्या है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और आगे जो लिखा हुआ है stdio.h, ये क्या है, हेडर फाइल है, शाबाश। और ये जो लिखा हुआ है void main void, ये मेन फंक्शन है। पहले वाले void का मतलब है, इस वाले void का मतलब है कि कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। और अंदर वाले void का मतलब है कि कोई आर्गुमेंट इसको पास नहीं हो रहा। जितना काम हमने पहले किया था उतना पहले लिखते हैं। प्रिंट एफ करेंगे, वेलकम बैक, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया। अब हम कर रहे हैं ये एक वेरिएबल डिक्लेयर। तो पहले डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप 2-3 मैंने आप लोगों को बताई थी, तो आज हम डाटा टाइप इंट की बात कर रहे हैं। इंट बल्कि फ्लोट भी साथ बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब फिलहाल एक चीज़ याद कर लें, ऐसा करते हैं, एक चीज़ याद करें, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है। तो पहले हमने लिखा इंट, इंट डाटा टाइप है, स्पेस देनी है आपने, जैसे मैंने स्पेस दी। उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी लिखा जा सकता है जो वैलिड नेम है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था वैलिड नेम क्या है, जो लेटर के साथ शुरू हो। सिर्फ वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई स्पेशल करैक्टर नहीं आ सकता। जब आपने ये जो ऊपर वाला काम हुआ है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जी। आप जो नीचे काम करने जा रहे हैं ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो लिखेंगे बार असाइंस टू 10। तो ये जो इक्वल साइन है यहाँ पर, इसको बोलना है असाइंस टू। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असल में इक्वल साइन नहीं है। इक्वल साइन आगे जाके देखेंगे, वो जो 2 दफ़ा लिखेंगे ना असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो फिर बनेगा इक्वल साइन। वैसे ही इक्वल साइन नहीं होता, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी आपके सामने असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो वार असाइंस टू 10, मैंने मेमोरी के अंदर एक लोकेशन वार के नाम से जो है वो रिज़र्व की, फिर मैंने उस लोकेशन के ऊपर 10 सेव कर लिया, ठीक है बेटा। अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ mod d और वार। बेटा ये तरीका है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने का। mod d हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इंटीजर है। तो फिलहाल आप यही बात ज़हन में रखें कि ये तरीका है, इसको आप ऐसे ही याद करें। मज़ीद जो इसकी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। अब हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल F9 कर रहा हूँ ताकि ये कंपाइल भी हो जाए और रन भी हो जाए। ये कंपाइल हो गया, रन हुआ, ब्लैक स्क्रीन आगे चली गई। अब आपने रिज़ल्ट देखना है, Alt F5 करेंगे तो वेलकम बैक के बाद 10 लिखा हुआ आगे, ठीक है जी। अगर आपने न्यू लाइन के अंदर लेके जाना है वेलकम बैक के बाद 10 को, उसका तरीका ये है कि वेलकम बैक के बाद आपने बैकस्लैश लगा के \n लगा देना है। \n जो होती है वो न्यू लाइन के ऊपर ले जाती है हमारी आउटपुट को, ठीक है जी। अभी मैं दोबारा इसको चला रहा हूँ, कंट्रोल F9 किया, दोबारा से हमने इसको चलाया, ब्लिंक हुई, ख़त्म हो गया। Alt F5 करके इसके आउटपुट देखेंगे, नीचे वाली लाइन पे आ गया, ठीक है। अब जो नई आउटपुट है वो नीचे वाली लाइन पे आ गई है 10। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। चेंज कैसे होती है, मैं लिख रहा हूँ वार असाइंस टू वार +5। अब ये क्या करेगा, वार के अंदर वार एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू लेगा। कितनी वैल्यू है उसकी, 10 है, ठीक है। ऊपर हमने देखा 10 वैल्यू है उसकी, उसके अंदर 5 ऐड करेगा, मतलब कि 15 हो जाएगा। और फिर ये सेव कर देगा वार के अंदर 15। इससे हमें पता चल रहा है कि वार की वैल्यू पहले 10 थी, फिर 15 हो गई। तो
तो आइए दोबारा से प्रिंट एफ लिखते हैं नीचे mod d var। ये सिर्फ इसलिए कि मैं साबित कर सकूं कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जो वेरिएबल है उसकी एक्चुअल स्पीड को साबित करने के लिए ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो कंट्रोल F9 करते हैं जी, Alt F5 करके रिजल्ट देखते हैं। तो देखिएगा 10 भी लिखा हुआ है और 15 भी लिखा हुआ है। 10 के बाद 15 न्यू लाइन पे लेके आना है, तो mod d के बाद भी \n लगा दें। ठीक है जी, कंट्रोल F9 Alt F5 करके रिजल्ट चेक किया। ओके, अभी आप देख रहे हैं वो पुराना डाटा ऊपर ही साथ साथ आ रहा है, तो मैं न्यू लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ख़त्म करना है। तो आज मैं सिर्फ जो कंसंट्रेशन है वेरिएबल के ऊपर कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। लेट्स से कि मैं कहता हूँ 3 बार, तो कंट्रोल F9 करके चेक करते हैं जी, यहाँ पर भी 3 बार कर देते हैं, यहाँ पर भी 3 बार कर देते हैं। कंट्रोल F9 करते हैं, नहीं चल रहा, 4 एरर्स देना शुरू हो गया। ठीक है, 4 एरर्स दे रहा है क्योंकि हमने जो नंबर लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। आपको वार के साथ अंदर कहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे 3 ठीक है, यहाँ पे 3 ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एंड पे लगाएं। अब सारे एक जैसे हो गए हैं, अब ठीक है, अब काम करेगा। कंट्रोल F9 है, एरर आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल वार। हाँ, ये अंदर भी हमने यही नाम लिखना है, var3 var3। कंट्रोल F9 कर लीजिए, ख़त्म हो गया। Alt F5 करके रिजल्ट चेक करें, बिल्कुल सेम सही रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब अंदर लगा सकते हैं। हाँ, अगर 2 लफ्ज़ होना तो स्पेस भी नहीं दे सकते, ये भी आपको बताया था कि ब्लैंक स्पेस भी अलाउड नहीं है। तो अगर मैं ऐसे करूँगा कंट्रोल F9 तो एरर आ रही है। ठीक है, ये सही नहीं है, सिंटैक्स एरर है, अनडिफाइंड, ये सिंटैक्स एरर है यहाँ पर। साथ ही मेरा कर्सर भी वहाँ पे चला गया। हाँ, अगर आपने अलग अलग करना ही है उनको तो अंडरस्कोर लगाएं, वो सही है। अंडरस्कोर लगाएं, वो ठीक है, अंडरस्कोर लगा लें। अंडरस्कोर हर जगह पे फिर लगाना है, ये ना ओके एक को चेंज कर लें। जहाँ जहाँ भी वेरिएबल यूज़ हुआ है वहाँ पर यूज़ करें। कंट्रोल F9 मैंने किया, बिल्कुल जो है वो सही एग्जीक्यूट हो गया है। Alt F5 करके रिज़ल्ट देखें, बिल्कुल सही रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ तक जो हमने काम किया है वो आपको जो वेरिएबल के बारे में पहले बात हो चुकी थी, उसी को मैंने एलैबोरेट किया है। आपने भी ऐसा ही काम करना है, इसको चेंज करना है। जो जो रूल बताए हैं उन्हीं रूल्स को फिर यहाँ पे आके वैलिडेट करना है आपने। ओके जी, तो एक और बात ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन और नीचे है वेरिएबल डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डेफिनेशन यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो वेरिएबल डेफिनेशन जो है वो आप लोग जो है वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का काम खुद नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर कर रहा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, इसलिए वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।